नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। तिजोरी में जो सोना बंद रहता है ना, वो मुझे उस बर्फ की तरह लगता है जो अर्थव्यवस्था की प्यास बुझाने के लिए कभी पानी नहीं बनता। बिल्कुल, वो बस एक जगह ब्लॉक होके रह जाता है। हाँ, मतलब वो पूंजी पूरी तरह से वहीं रुक जाती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का हमारा मिशन भारत सरकार के उस बहुत बड़े फैसले की गहराई में जाना है, जहां सोने और चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी को न 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया गया है। हाँ, और इस 15% में 10% तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है और बाकी 5% AIDC है। अच्छा, वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। जो कृषि विकास के लिए लगाया जाता है। तो आज हम इसी फैसले के पीछे का लॉजिक और इसका पूरा गणित समझेंगे। मतलब अचानक से सरकार को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, इसे सिर्फ एक टैक्स बढ़ोतरी की तरह मत देखिए। ये ना एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस मैकेनिज्म? हाँ, किस चीज से? हाँ, मतलब मुख्य वजह है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर स्ट्रेस। आप देख ही रहे हैं ईरान और पश्चिमी एशिया में क्या तनाव चल रहा है। हाँ, कच्चे तेल की कीमतें तो आसमान छू रही हैं। बिल्कुल। और इसी वजह से रुपया दबाव में है। अगर 85 रुपए का डॉलर 95 रुपए के पार जाने लगे ना, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। क्योंकि हम जो कुछ भी बाहर से मंगाते हैं उसका पेमेंट तो डॉलर में ही होता है ना। सही कहा, डॉलर तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से ही जाएगा। पर अब एक बात बताइए, मतलब देश में मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी तो इतनी सारी चीजें बाहर से आई रही हैं, तो सारा फोकस या कहें सारा गुस्सा सिर्फ सोने पर ही क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका सीधा सा जवाब है प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव आयात का फर्क। अच्छा। मतलब जब हम मशीनें लाते हैं तो वो प्रोडक्टिव होता है। हाँ, बिल्कुल। मशीनों से फैक्ट्रियां चलती हैं, रोजगार बढ़ता है, मतलब कुछ नया उत्पादन होता है देश में। और सोना तो बस लॉकर में बंद हो जाता है। हमारे इतने कीमती डॉलर्स देश से बाहर चले जाते हैं। तो ये लॉजिक काम कर रहे हैं यहाँ। और अगर हम आंकड़ों की बात करें ना, तो गणित बड़ा सीधा है। हाँ, भारत का कुल आयात बिल करीब 775 बिलियन डॉलर का है। और उसमें से लगभग 10% मतलब करीब 72 बिलियन डॉलर तो सिर्फ सोने का ही आयात है। और दूसरी तरफ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी तो देखिए। हाँ, वो देश से बाहर जाने वाले और अंदर आने वाले पैसे का अंतर, राइट? बिल्कुल, वो लगभग 80 बिलियन डॉलर है अभी। अरे बाप रे! तो मतलब अगर हम सोने का आयात आधा कर दें तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो सीधे तौर पर लगभग आधा हो जाएगा। हाँ, और ये अर्थव्यवस्था के लिए ना एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। पर मुझे लगता है कि इस सख्त कदम के पीछे ना सिर्फ आज का घाटा नहीं है, शायद वो 1991 के ऐतिहासिक आर्थिक संकट का डर भी काम कर रहा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो ऐतिहासिक संकट जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। हाँ, वो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक डर है हमारे नीतिकारों के मन में। और उसी ट्रॉमा के वजह से ना विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आज कोई भी रिस्क लेना ही नहीं चाहता। सही बात है, लेकिन हर पॉलिसी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी तो होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। मतलब 2024 में ही तो हमने स्मगलिंग रोकने के लिए ड्यूटी को घटाकर 6% किया था। अब वापस 15% करने से तो मार्केट में एक नया गैप बन गया है। हाँ, 9% का ये टैक्स डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। तो दुबई या नेपाल के रास्ते सोने की स्मगलिंग तो फिर से बहुत फायदेमंद हो जाएगी ना स्मगलर्स के लिए। ये एक बहुत ही रियल खतरा है। उनका प्रॉफिट मार्जिन अब उनकी रिस्क को आराम से कवर कर लेगा। और हवाला के जरिए ये अवैध लेन देन फिर से जोर पकड़ लेगा। इसके अलावा ज्वेलरी उद्योग पर भी भारी दबाव पड़ेगा और शादियों का बजट तो सीधा ऊपर ही जाएगा। हाँ, आम आदमी को तो वहीं सबसे ज्यादा असर दिखेगा। पर इसमें कोई पॉजिटिव साइड भी है क्या? एक सकारात्मक पहलू ये हो सकता है कि अब शायद निवेशक फिजिकल गोल्ड की जगह ना डिजिटल विकल्पों की तरफ मुड़े। अच्छा, जैसे गोल्ड ETS वगैरह। हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जहां आप शेयर बाजार की तरह सोने में निवेश करते हैं, पर आपको असली सोना घर में नहीं रखना पड़ता। इससे देश को फिजिकल सोना आयात करने की जरूरत भी कम हो जाएगी। पर मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर आयात इतना ही बड़ा सिरदर्द है अर्थव्यवस्था के लिए, हाँ? तो सरकार इसे पूरी तरह से बैन ही क्यों नहीं कर देती? अरे नहीं, पूरी तरह बैन लगाने से तो बाजार में भयानक पैनिक फैल जाएगा। अच्छा। हाँ, और एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट खड़ा हो जाएगा जिससे कंट्रोल करना नामुमकिन होगा। तो मतलब बैन की जगह ड्यूटी बढ़ाना एक तरह से एक मनोवैज्ञानिक दीवार खड़ी करने जैसा है। एग्जैक्टली। डिमांड को कम करने का ये वो तरीका है जहां सरकार सीधे तौर पर किसी को मना नहीं कर रही है, बस गणित को इतना महंगा कर रही है कि लोग खुद ही आयात कम कर दें। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही दिलचस्प चर्चा रही है ये। अब इस पूरी बात को समेटते हुए मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या विचार? आजकल दुनिया ना डी-डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है
कि अगर भविष्य में देश अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने लगें और डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए, तो क्या तब भी भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए सोने के आयात पर ऐसे ही सख्त प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जो भविष्य की अर्थव्यवस्था का पूरा रूप बदल सकता है। बिल्कुल। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।